नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब सोचो और अमीर बनो, जो नेपोलियन हिल ने लिखी है, उसके एक हिंदी रिव्यू पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। किताब तो देखिए 1937 की है, लेकिन कमाल है कि आज भी लोग इसे पढ़ते हैं, इससे सीखते हैं। बिल्कुल। और ये रिव्यू इसी बात पर रोशनी डालता है। हमारा मकसद है इस रिव्यू के जरिए समझना कि वो कौन से खास आइडियाज है, कौन सी सोच है जो ये किताब सफलता के लिए और हाँ अमीरी के लिए देती है। और अमीरी मतलब सिर्फ पैसा नहीं, है ना? रिव्यू भी शायद ये कहता है। हाँ हाँ बिल्कुल। रिव्यू एकदम साफ करता है कि किताब का असली फोकस मतलब पैसों के टोटकों पर नहीं है, ज्यादा जोर इस बात पर है कि अपनी सोच कैसे बदले। रिव्यू के हिसाब से किसी की सोच, उसका जो यकीन है, इरादा और खुद को मोटिवेट करने की ताकत, असल में तो वही है कामयाबी की चाबी। सही कहा। तो रिव्यू में कुछ 12 खास विचारों का जिक्र है। चलिए कुछ जरूरी पॉइंट्स उठाते हैं। पहला है इच्छा, डिजायर। मतलब रिव्यू कहता है कि कोई भी बड़ी कामयाबी हो, उसकी शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त, एकदम क्रिस्टल क्लियर इच्छा से होती है, वो नहीं तो कुछ नहीं। सही। और इच्छा के साथ ही जो दूसरी चीज रिव्यू में बताई गई है वो है विश्वास यानी फेथ। मतलब खुद पर, अपनी काबिलियत पर एकदम अटूट भरोसा। ये सिर्फ कोई हल्की फुल्की उम्मीद नहीं है। अच्छा, तो ये भरोसा आता कैसे? हाँ, तो रिव्यू आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन की बात करता है। हिल मानते थे कि लगातार खुद से पॉजिटिव बातें कहकर, अपने लक्ष्य को दोहराकर हम अपने सबकॉन्शियस मन को यकीन दिला सकते हैं। ओ, मतलब विश्वास को एक तरह से कल्टीवेट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। इंटरेस्टिंग है। और फिर रिव्यू में विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात है। ये क्यों? मतलब आम जानकारी से काम नहीं चलता? देखिए, रिव्यू के मुताबिक हिल का मानना था कि दुनिया बदल रही है और किसी एक फील्ड में गहरी नॉलेज या स्किल होना ज्यादा जरूरी है। बस थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानना शायद काफी न हो। और इसी के साथ जुड़ी है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। मतलब नए आइडिया सोचने की ताकत, प्लान बनाने की ताकत। ठीक है, तो इच्छा हो गई, विश्वास भी जगा लिया, जानकारी भी ले ली, कल्पना से प्लान भी सोच लिया। पर इन सबको हकीकत कैसे बनाएं? यहाँ पर शायद प्लानिंग और एक्शन जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल। रिव्यू बताता है कि हिल दो चीजों पर बहुत जोर देते थे। एक तो संगठित योजना मतलब ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, और दूसरा फौरन संकल्प लेना, डिसीजन, टालमटोल नहीं करना। और फिर जो सबसे अहम है वो है दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता। हाँ, रिव्यू इस पर बहुत जोर देता है। मतलब फेलियर आएंगे, मुश्किलें आएंगी, पर टिके रहना, छोड़ना नहीं। बहुत से लोग तो बस मंजिल के बिल्कुल करीब आकर हार मान लेते हैं। ये सुनने में तो आसान लगता है, दृढ़ता, पर असलियत में तो बहुत मुश्किल होता होगा। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है रिव्यू में, मास्टरमाइंड ग्रुप। ये क्या चीज है? हाँ, मास्टरमाइंड। रिव्यू इसे समझाता है कि ये सिर्फ दोस्त बनाने जैसा नहीं है, ये उससे ज्यादा गहरा है। मतलब ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना जिनके लक्ष्य, जिनकी सोच आपसे मिलती हो और जो एक दूसरे की ईमानदारी से मदद करने को तैयार हों। अच्छा। हिल का मानना था कि जब ऐसे दिमाग एक साथ मिलते हैं ना, तो एक सिनर्जी बनती है, एक कलेक्टिव पावर जो अकेले शायद ना मिले। समझ गया। ये तो वाकई पावरफुल कॉन्सेप्ट लगता है। और रिव्यू में कुछ और चीजों का भी जिक्र था शायद, जैसे अवचेतन मन, मस्तिष्क, छठी इंद्रिय। हाँ, उनका भी जिक्र है। रिव्यू संक्षेप में बताता है कि हिल मानते थे कि हमें अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विचारों से भरना चाहिए, क्योंकि हमारी आदतें वहीं से कंट्रोल होती हैं। मस्तिष्क को वो विचारों का एक तरह से रिसीवर और ब्रॉडकास्टर मानते थे। और छठी इंद्री, सिक्स सेंस, वो एक तरह का इंट्यूशन है, अंदर की आवाज जो अनुभव और ज्ञान के साथ डेवलप होती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, इस रिव्यू का जो निचोड़ है वो यही लगता है कि असली दौलत, असली अमीरी तो हमारी सोच में ही है। अगर सोचने का तरीका सही हो, इरादा पक्का हो और हम लगे रहें, तो शायद कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। मेहनत जरूरी है, पर सही सोच के बिना दिशा नहीं मिलती। बिल्कुल सही कहा। रिव्यू इसे सिर्फ एक किताब नहीं कहता, बल्कि एक जीवन दर्शन, जीने का एक तरीका बताता है। और ये उन सबके लिए काम का हो सकता है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, या बस अपनी सोच को ज्यादा पॉजिटिव और फोकस बनाना चाहते हैं। तो आज हमने सोचो और अमीर बनो के इस रिव्यू के जरिए नेपोलियन हिल के कुछ बहुत ही अहम विचारों को समझने की कोशिश की। हाँ, और रिव्यू का सार यही निकलता है कि अपने विचारों पर कंट्रोल पाना वही किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का दरवाजा खोलता है। चलिए आज की बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। नेपोलियन हिल ने ये सिद्धांत मतलब करीब 100 साल पहले दिए थे, खासतौर पर वो तीव्र इच्छा, अटूट विश्वास और मास्टरमाइंड ग्रुप वाली बात। क्या वो आज के इस इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी तेजी से बदलती दुनिया में भी उतने ही असरदार, उतने ही जरूरी हैं? सोचने वाली बात है।